कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताया था। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने वर्ब के बारे में आपको बताया था। तो आज हम आपको इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताएंगे। चलिए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं कि जिस क्रिया के साथ किसी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ठीक है। और देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव, ध्यान देना, सबसे मेन बात है ध्यान देना कि हम इंट्रांसिटिव के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। जिस क्रिया के साथ किसी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट मतलब कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का अर्थ पूरी तरह समझ में आ जाए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इंट्रांसिटिव मतलब अकर्मक क्रिया, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, देखिए, सी राइट्स, वह लिखती है, ठीक है, वह लिखती है। यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये क्या है? सी राइट्स, वह लिखती है। लेकिन हमें क्या होता है कि वह लिखती है, कुछ ना कुछ तो वह लिखती है, ठीक है। वह लिखती है, कुछ अर्थ इसका निकल रहा है, ठीक है। वही बात ऐसे ही सेम सेंटेंस भी होता है। सेंटेंस को अगर समझना है, ठीक है, तो इसके बाद में सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको सेंटेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो दूसरा है राम रीड्स, राम पढ़ता है। तो यहाँ भी एक अर्थ निकल के आता कि राम पढ़ता है, अब कुछ ना कुछ तो वो पढ़ता जरूर है, क्योंकि राम पढ़ता है, इसका मतलब वो स्कूल में पढ़ता है, कुछ पढ़ता है, कहीं ना कहीं कुछ को जरूर पढ़ता है, ठीक है। उसका अर्थ निकल रहा है। सोहन रन, ठीक है, सोहन दौड़ता है, कहीं ना कहीं वो दौड़ता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वो भी करता है, दौड़ने का कार्य कर रहा है। कहाँ दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकल रहा है। तो ठीक है, ये तीनों जो हो आपका, लेकिन इसमें देखिए एक चीज कॉमन बात है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसी में नहीं है, लेकिन इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं खाता हूँ, आई ईट, ठीक है। तो मैं खाता हूँ, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो मैं खाता हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे एक अर्थ उसका निकल रहा है, ठीक है। और इन इंटरेस्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी वाक्य में क्या और किसको, ठीक है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको ट्रांसटिव में बताया था क्या और किसको शब्द से जब आप किसी वाक्य में क्वेश्चन करके स्वयं क्वेश्चन करते हैं, उसमें जब उत्तर आपको मिलता है, अगर किसी वस्तु या व्यक्त, ठीक है, कोई वस्तु या व्यक्त मिलता है, तो वो हमेशा क्या रहेगा? ट्रांसटिव वर्ब रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका इसमें सेम उल्टा है, क्या और किसको इन पे हमेशा इसे याद रखना, इस पे फोकस करना, ठीक है। तो बहुत मेन बात, बहुत मेन पॉइंट है, ठीक है। जब क्या और किसको से आप किसी वाक्य में क्वेश्चन करते हो, आपको कुछ ना मिले, तो समझ लेना कि क्या है? हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है कि सी राइट्स, वह लिखती है, ठीक है। वह क्या लिखती है? कुछ मिला? नहीं मिला, क्योंकि सी राइट्स यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कहाँ मिलेगा? ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो कहाँ मिलेगा? राम रीड्स, ठीक है, राम पढ़ता है। राम क्या करता है? पढ़ता है। यहाँ पे वर्ब तो समझ में आ रहा है, ठीक है। राम रीड्स, राम पढ़ता है, यहाँ तो एक बात समझ में, लेकिन जब हम इसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्या से क्वेश्चन करते हैं कि राम क्या पढ़ता है, तो वहां पे हमें आंसर नहीं मिल रहा ऑब्जेक्ट का, वहां पे हमें आंसर नहीं मिल रहा। ये दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही चीज मैंने कहा कि अगर वहां पर आपको ऑब्जेक्ट कुछ ना मिले, तो समझ लेना, अगर आपको वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है कुछ, तो समझ लेना ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इन दोनों पॉइंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। बस ज्यादा कुछ नहीं, बस इसको देखिए, मैं अलग अलग वीडियो इसलिए हर पार्ट अलग अलग कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए, आप हर चीज के बारे में जानो, थोड़ा बहुत जानो, क्योंकि जब आप अच्छे से सबके बारे में पता रहेगा थोड़ा बहुत, तो आप अच्छे से किसी को बता सकते हो और अच्छे से समझा सकते हो। लेकिन आपको जब ये सब चीजें नहीं पता रहेगी, तो फिर दिक्कत होता है, ठीक है। और ये सब चीजें आपको, इसलिए मैं हर पार्ट, ठीक है, मैंने कहा था कि मैं बहुत कम समय में और हर पार्ट को आप तक, हर ग्रामर को छोटी से छोटी टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा और आप तक शेयर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए